चरित्र तो अनंत हैं, बोलो परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज अब तो आप कोई बढ़िया सा ऐसा चरित्र सुनाओ, क्योंकि भगवान का नाम तो दीन बंधु है। भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया कि नहीं? ऐसा कोई द्रवितापूर्ण भगवान की करुणा का चरित्र सुनाइए। जिस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी आनंद में डूब गए और वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत, डूब करके अपने मन को संभाला और तब सुखदेव जी ने सुदामा जी का चरित्र सुनाया। सुदामा जी कौन है? सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं और केवल जाति मात्र के ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ताओं में भी परम श्रेष्ठ ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले। अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया, विषय वासनाओं से विनिर्मुक्त जिनका मन है। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाले। विकट से विकट जीवन की परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, प्रशांत आत्मा। ये विशिष्ट गुणों के द्वारा सुदामा जी का परिचय सुखदेव जी ने दिया। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र कहा, पर एक बार भी नाम नहीं लिया। प्राय महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाता, ये परंपरा है। सुखदेव जी का सुदामा जी के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव है कि वो उनका नाम नहीं ले रहे, उनके विशेषणों से, उनकी विशिष्ट गुणवत्ता से उनका परिचय दे रहे। पर सुशीला का जब परिचय दिया तो कह दिया दरिद्रा, बेचारी बहुत दरिद्र थी। सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि भागवतकार की दृष्टि में जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्र हो, ये कोई जरूरी नहीं। पैसा के बिना व्यक्ति निर्धन है, धनहीन है, परंतु कुछ न होने पर भी व्यक्ति भीतर से, मन से धनवान हो सकता है। मन का धनी है, धन का धनी नहीं। पर कई लोग ऐसे होते हैं बहुत धन होने पर भी महादरिद्र होते हैं। दरिद्र की परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी है, दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट, जो जीवन में असंतुष्ट है वो महादरिद्री है। एक होता है भिक्षुक, एक होता है भिखारी। दोनों में अंतर क्या है? एक विरक्त भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं होता और एक भिखारी के पास भी कुछ नहीं होता, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। भिक्षुक जो बीतराग परमहंस है, भूख लगी तो किसी गृहस्थ के घर में भिक्षाम देहि कह दिया, जो मिल गया सो पा लिया और चल दिया, वो भिक्षुक है, सन्यासी। किंतु दूसरा है भिखारी, जिंदगी भर मांगता रहता है। तो दोनों के पास नहीं है कुछ भी, पर दोनों में फिर अंतर क्या है? बोले भिक्षुक के पास कुछ नहीं है, परंतु वो चाहता भी कुछ नहीं है। उसके पास है भी नहीं और वो चाहता भी नहीं, वो भिक्षुक है, वो सन्यासी है, वो विरक्त है। और भिखारी कौन है तो कुछ नहीं पर चाहता बहुत कुछ है। धनवानों का आश्रय लेके पीछे पीछे भागता रहता है कि शायद कोई कृपा कर दे, कुछ दे दे। मन में चाह लिए धनांधों का आश्रय लेके पीछे पीछे भागता है, वो भिखारी है। और बड़े बड़े सम्राट सिर झुकावें, चरणों में दंडवत करें, फिर भी वो उनसे कुछ ना मांगे, कुछ ना चाहे, वो सन्यासी भिक्षुक है। भीतर से इसका मन महान है, हृदय विशाल है। और विशालता का परिचय यह है कि सम्राट सिर झुका रहे हैं फिर भी किसी के सामने हाथ न पसारे। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। जो कुछ नहीं चाहता वो तो सहंसाहों का सहंसाह होता है। बड़े बड़े सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हुए, श्री हित हरिवंश महाप्रभु हुए,
बड़े बड़े सम्राट जिनके चरणों में आकर के सिर झुकाते हैं और फिर भी कुछ नहीं चाहते। वो विरक्त हैं, भिक्षुक हैं, भिखारी नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पास संपत्ति बहुत है, पैसे की कमी नहीं, जिंदगी भर बैठ के खाएं, फिर भी तृष्णा अभी इतनी बड़ी भई है कि शायद और कुछ मिल जाए। जहां कोई धनवान देखा कि बस पीछे पड़ गए कि शायद ये हमें कुछ दे के जाएंगे, तो चाहे जितनी संपत्ति उनके पास बनी रहे फिर भी भिखारी के भिखारी कहलाएंगे। पैसा पागल कर देता है, बुद्धि को क्षीण कर देता है, कामनाएं व्यक्ति को कायर बना देती हैं, कार्पण्य दोष आ जाता है। कितना भी पैसा आपके पास हो, आपके पास हीरे जवाहरातों का भंडारा हो, तो क्या हीरे की दाल बनाओगे कि सोने के पकोड़े बनाओगे? क्या करोगे? जमीन में गाड़ोगे या तिजोरी में भर के रख दोगे? खाओगे तो वही दाल रोटी। हम लोगों को गरीब से गरीब कुटिया से लेकर के करोड़ों के बीच में जाते हैं, बड़े बड़े धनवान श्रीमानों के घरों में जाते हैं, चांदी सोने के पात्रों में परोस करके खिलाते हैं। और जब उनसे कहा जाए बाबूजी आप भी पाइए साथ में, बोले क्षमा करें महाराज, हमको तो दाल का पानी बताया है। हम लोग कहाँ खा पाते हैं? बस खाते हो गए। आप खाते हैं तो देख करके खुश हो जाते हैं, हम लोगों के भाग्य में नहीं। अब बोलो, अरबपति हैं, दूसरों को चांदी सोने के बर्तनों में पवा रहे हैं, पर खुद के लिए दाल का पानी, रोटी नहीं खा पाते। रोटी की पापड़ी ऊपर से निकाल करके थोड़ा डुबा डुबा करके, वो भी रूखी, घी नहीं लगा पा रहे। वो संपदा किस काम की है? भोज्यम च भोजनम शक्ति ही, दोनों एक साथ नहीं होती। किसी के पास चने हैं तो दांत नहीं है, बेदांती है, खा ही नहीं पा रहे। किसी के पास दांत खूब हैं पर चने ही नहीं है, खाएं क्या? यही हालत है संसार की। इसलिए जिसके पास बहुत कुछ है, फिर भी यदि उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही, फिर भी उसके भीतर तृष्णा भरी पड़ी है, तो कोवा दरिद्रो हे विशाल तृष्णा। भगवान शंकराचार्य जी प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि दरिद्री कौन है? बोले जिसके भीतर तृष्णा बढ़ी हुई है। तृष्णा जिसके भीतर छाई हुई है वो महादरिद्री है। कितना भी पा जाए जिंदगी भर रोता ही रहेगा, गिड़गिड़ाता ही रहेगा, कायर ही रहेगा। हमने एक अखबार में अभी पढ़ा, वृंदावन का एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगा, मर गया तो छानबीन हुई तो पता चला कई करोड़ रुपया उसका बैंक में पड़ा है, और कितना किलो में था सोना, उतना उसका तिजोरी में माने उसके लॉकर में भरा पड़ा था। किलो में सोना था और करोड़ों में पैसा था, और जिंदगी भर भीख मांगता रहा। न उपभोग किया, न उपयोग किया, न किसी को दे सका, न उसका उपयोग कर सका। जब मर गया तो सरकारी खजाने में चला गया। तो जीवन दरिद्रता का स्वभाव प्रकृति बन गई। सब कुछ होने पर भी लोग दरिद्री रहते हैं। माल खूब है पर किसी को पता न चल जाए तो फटे कपड़े पहनेंगे, जानबूझ के भिखारी बने डोलेंगे। वो व्यक्ति जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। प्रहलाद जी से भगवान साक्षात कह रहे हैं कि बेटा मांग लो। ईश्वर कहता है कि मांगो, और प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान ने पूछा करके मांगने से घबराते क्यों हो, क्यों नहीं मांगते, तो प्रहलाद जी ने एक बात बहुत जोरदार कही, हे पुंडरीकाक्ष प्रभु, व्यक्ति के जीवन से, मन से यदि कामनाएं मिट जाएं, कोई इच्छा उसके भीतर न रह जाए, तो भगवत्वाय कल्पते, वो साक्षात आपका स्वरूप बन जाएगा। वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है जिसके भीतर कोई कामना नहीं रह जाती। भगवत कल्प, आयुर्वेद में कल्प होते हैं, काया कल्प। इतने दिन इतना मात्रा में ऐसे इस पदार्थ का सेवन करो, ऐसे रहो, काया कल्प हो जाएगी, माने बुढ़े से जवान हो जाओगे दोबारा। तो जैसे काया कल्प करते हैं ना आयुर्वेद में,
ऐसी प्रहलाद जी ने भगवत कल्प बतलाया है। भगवान बनना चाहते हो, भगवान की तरह एकदम आनंद में सच्चिदानंद बन करके मस्त रहना चाहते हो तो कैसे कब रह पाओगे, कैसे रह पाओगे? क्या करना पड़ेगा? मानव मन में स्थित अपनी सारी कामनाओं के कांटे निकाल दे, कोई इच्छा मन में न रह जाए, हमारी कोई इच्छा नहीं। बड़े से बड़े सम्राट आकर के हाथ जोड़ के कहें कि महाराज जी कुछ हमें सेवा बताइए, और आप हृदय से ईमानदारी से कह सकोगे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो समझ लो दुनिया में आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। वाणी से भले ही ऊपर से कोई कह दे हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पर मन में तो कहीं ना कहीं रहता है कि अच्छा, जब बड़े बड़े नोट खरे खरे दिखाने लगते हैं तो फिर मन डगमगाने लगता है। एक त्यागी महात्मा आए गांव में तो बड़ा हल्ला मच गया। हल्ला क्यों मचा? क्योंकि कोई भी रुपया चढ़ाता सो बाबा डंडा उठाता, भाग यहां से, हमको रुपया दिखाता है। कितने भी रुपए चढ़ावे, बाबा डंडा उठा के मारता था तो लोगों में हल्ला मच गया, भाई ऐसा त्यागी बाबा नहीं देखा, रुपए चढ़ाओ तो डंडा मारता है, इतना त्यागी है। गांव में एक महान कंजूस सेठ जी भी रहते थे, उनको लगा कि ये उदारता दिखाने का बढ़िया मौका मिल गया हमको, बाबा जी को तो कुछ चाहिए नहीं, तो हम ही क्यों उदारता दिखाने में कंजूसी करें। सीधा 1 लाख 1,000 की गड्डी ले करके गए। पहले थोड़ी देर बैठे, लोग आते थे, कोई 50 का रुपया चढ़ाया, अरे भाग यहाँ से, डंडा उठा के। 100 का नोट चढ़ाया, अरे भाग यहाँ से। और 1,000 रुपया एक ने चढ़ाया, सीधा लाल नोट, वो भी कड़क, बाबा ने फिर उठाया डंडा, बोले भाग यहाँ से। सेठ जी समझ गए पक्का त्यागी है भाई, उन्होंने सीधे 1 लाख रुपयों की गड्डी एक चढ़ाई दी। सब लोग बैठे थे, सेठ जी ने गड्डी चढ़ाई, बाबा ने लाठी नहीं उठाई। अब सेठ जी इस आशा में बैठे हैं कि बाबा लाठी उठाएं तो मैं लेके चलूं। लोग भी देखेंगे कि सेठ जी भाई पात्र को चुनते हैं, देखो उनका अच्छा महात्मा दिखा तो 1 लाख दिया, अब बाबा ने नहीं लिया वो बात अलग है। तो इस आशा में उन्होंने चढ़ाई थी, पर बाबा ने लाठी नहीं उठाई। बाबा ने कहा, और सेठ जी बोले तो महाराज भेंट स्वीकार हो। बाबा फिर भी मौन, कुछ नहीं बोले। तो महाराज मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार है। अंत में 3 बार जब कहा तो सेठ बाबा जी मुस्कुरा के बोले, सेठ जी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में आपने पहली बार हाथ आगे बढ़ाया है, और मैं नहीं चाहता कि आपका पहली बार उठा हुआ दान का ये हाथ पीछे लौटाया जाए। आपका भगवान इसी प्रकार से उदारता का हाथ देता रहे, इसलिए तुम्हारे भाव को देखकर और तुम्हारा प्रथम उठा हुआ हाथ देख करके चलो तुम्हारी श्रद्धा स्वीकार कर लेते हैं। सेठ जी के पसीना छूट गए, गया एक पानी में। तो मूल बात यह है कि हृदय से यदि ये भाव पुष्ट हो जाए, जाको कछु न चाहिए, कोई कितनी भी बड़ी धनराशि लेके आवे या कितना भी बड़ा धनवान आवे, पर मन में किंचित भी चाह न रह जावे, तो समझ लो दुनिया में उससे बड़ा कोई श्रीमान नहीं हो सकता। श्रीमाश्च को यस्तो समस्त तोषः, सब प्रकार से जो संतुष्ट हो गया वो सबसे बड़ा धनवान हो गया। ऐसे ही धनवान सुदामा जी हैं, जिनको हृदय से वास्तव में कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये चाह मन में होती कि कोई हमें कुछ दे, या हमारी महिमा पहचाने, या हमारी प्रतिष्ठा, चाह कोई एक पैसे की ही नहीं होती, याद रखिए। पैसे की चाह नहीं होती, कुछ लोगों को प्रतिष्ठा की चाह होती है कि हमारा नाम चारों तरफ हो जाए। एक सज्जन पैसा से हाथ नहीं लगाते थे, परंतु पैसा तो नहीं छूते थे, पर जहां जाते थे वो सबको ये बात कम से कम 10-50 बार कह देते, देखो हमको पैसा मत चढ़ाना, हम पैसा से हाथ नहीं लगाते। अपंगत में बैठे थे, दक्षिणा का वितरण हो रहा था, चूंकि 50 लोगों से ये बात कहते रहते थे, तो जो दक्षिणा बांटने वाला था उसे पता था ये दक्षिणा नहीं लेते, तो उनको छोड़ के आगे बढ़ गया, उनको दक्षिणा नहीं दिया, सो बिगड़ गए। बाबा अरे पंक्ति भेद करता है, हमको दक्षिणा क्यों नहीं दी? बोले महाराज आपने ही तो कहा था कि हम पैसा नहीं छूते, इसलिए मैंने देना उचित नहीं समझा। बोले हाँ ठीक है, हम पैसा छूते नहीं हैं, पर हमारे कपड़े में बांध दो, हम छुएंगे नहीं, तुम तो बांध सकते हो, तुम तो छू सकते हो।
तो पता माने कई लोगों की भावना ये थी कि हमने पैसा भी नहीं छुआ तो पैसा भी नहीं मिला और किसी को पता भी नहीं चला कि हम इतने बड़े त्यागी हैं, तो पता तो लग जाए। तो कहने का मतलब है हृदय से ये वासना मन से निकल जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति धनवानों का धनवान, श्रीमानों का श्रीमान बन जाता है। बड़े बड़े सम्राट उसके चरणों में सिर झुकाने के लिए विवश हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही हमारे वीतराग परम रसिक, जिनकी पहचान की आवश्यकता आपको नहीं है, सब जानते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।